मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं नीतिगत फैसले लेने के लिए, जिसके लिए मोदी सरकार जानी चाहती है। किसी दूसरे दलों पर निर्भर नहीं रहना होगा इस मोदी सरकार को। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से दुनिया में भारत की धाक और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा विदेश नीति भी अपने नए मुकाम पर पहुंचेगी, ऐसे उम्मीद की जा रही है। नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान ने दुनिया भर में अपनी एक नई छवि बनाई है, एक नई इमेज गढ़ी है। और पिछले 2 कार्यकाल के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय सर्वे एजेंसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर बने और दुनिया में पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाने लगा है। ऐसे में रिकॉर्ड तीसरी बार उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुस्तान का दबदबा दुनिया में और बढ़ेगा। और पिछले 2 कार्यकाल में पीएम मोदी ने विदेश नीति में अपना लोहा मनवाया है। इसके अलावा पीएम मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी योगदान काफी ज्यादा अहम रहा है। और एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की कमान एस जयशंकर के संभाली है। विदेश नीति के मामले में सरकार ने साफ कह दिया कि जो पहले उनके तौर तरीके थे उसी तौर तरीके से मोदी सरकार काम करेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई तो हिंदुस्तान ने अपने परंपरागत और गहरे दोस्त से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका और पश्चिम की आपत्ति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि उन देशों की बोलती बंद हो गई। जो दूसरे पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने कहने का साहस दिखाया कि यह युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए विवादों का समाधान खोजने के लिए भी कहा था। इसके अलावा यूक्रेन ने युद्ध के पीड़ितों की मदद मानवीय भेजकर राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी दिल जीत लिया। इजराइल हमास युद्ध के दौरान पीएम नेतन्याहू के पक्ष में बोलने वाला हिंदुस्तान पहला देश है। पीएम मोदी ने सबसे पहले इजराइल पर हमास के हमले को आतंकवादी बताते हुए इसकी निंदा की। नेतन्याहू के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जाहिर की। इससे दुनिया के तमाम रणनीतिकार हैरान रह गए और इस दौरान फिलिस्तीन से जुड़े हिंदुस्तान ने भी अपने पुराने संबंधों को बनाए रखा। अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने अपने प्रतिबंधों और विरोधों के बावजूद ईरान के साथ चबहार पोर्ट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक समझौता किया। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने यूरोप और पश्चिम में जाने का अपना नया रास्ता खोज लिया। पीएम मोदी ने दोनों ही कार्यकाल के दौरान किसी भी देश के सामने न झुकने वाले देश के तौर पर हिंदुस्तान को स्थापित किया। अब तीसरे कार्यकाल में इस धार को और ज्यादा धार देने की कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में इस वक्त तमाम वैश्विक संकटों से जूझ रही है। इसमें युद्ध से लेकर महामारी, खाद्य ऊर्जा संकट, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। ऐसे में पूरी दुनिया इन वैश्विक संकटों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। भारत ने अभी तक अपनी छवि दुनिया में निराशा में आशा पैदा करने वाले देश के तौर पर बनाई है। इसके साथ ही महामारी और प्राकृतिक आपदाओं में दुनिया के पीड़ित देशों के लिए भारत सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। ऐसे में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया को भारत से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ेंगी।